ना सन्नाटा क्यों है? सिर्फ दो को एक्स्ट्रा लेके आना है। अगर नहीं लाएंगे तो आपको सिखा के फायदा क्या? यस या नो? आपसे बात करके फायदा क्या है? सो आज का जो मीटिंग है, मैं जो भी बात करूंगा तो स्पेशल आप लोगों को एक घंटा का समय आपको निकालना है। सही है? तो 1 घंटा आप लोग बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है? और अगर बाहर कुछ लोग हैं तो आप लोग अंदर आ जाइए, फिर बाहर से लोग अंदर नहीं आएंगे। 1 घंटे का जो है मेरा स्पेशल सेमिनार होगा। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास डायरी है, अगर पेन है, तो वो आप लोग अपने पास रखिए निकाल के बाहर। सही है? तो जो भी आपको पसंद आता है तो वो हम क्या करेंगे, सीखेंगे। हम लोग वहां पे वो चीज लिखेंगे और फिर जाके बाहर हम उसी को अप्लाई करेंगे। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग। तो सर ने आपको बताया ना गुड मॉर्निंग रिएक्शन के बारे में, जैसे आनो। तो जितना ज्यादा गुड मॉर्निंग रिएक्शन बोलेंगे उतना ज्यादा गर्मी आपके बॉडी के अंदर आएगा। सही है? तो ठंडी भगाने का दवाई भी है। हेलो, ठंडी भगाने का दवाई भी है। तो अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे जो नहीं लिख सकते हैं? मतलब कितने लोग यहाँ पे हैं जो कुछ भी नहीं लिख सकते हैं? थोड़ा प्लीज हाथ उठाएंगे। जो बिल्कुल नहीं लिख सकते, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। नहीं, कोई लाज का बात नहीं है, कोई शर्म का बात नहीं है। कितने लोग हैं? प्लीज हाथ उठाएंगे जो बिल्कुल नहीं लिख सकते। हाँ, नो प्रॉब्लम, आप लोग उठा सकते हैं। हाँ, जो भी नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, मतलब कुछ लोग हैं यहाँ पे जो नहीं लिख सकते हैं, 4-5 लोग हैं जो नहीं लिख सकते हैं। यस या नो? बाकी लोग लिख सकते हैं? जोर से बोलो, लिख सकते हैं? तो आपके हाथ में कॉपी कलम कहाँ है? अच्छा, तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, हल्ला मत कीजिए। हल्ला करने का जब समय मिलता है तो हल्ला कीजिए। सही है? तो आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि कोई भी आदमी एक दिन में बड़ा और ज्ञानी नहीं होता है। यस या नो? लेकिन अगर वो शुरू करता है आज से, अभी से अगर वो शुरू करता है तो वो बड़ा भी बनता है और वो ज्ञानी भी बनता है। यस या नो? तो शुरू करता है तभी तो बनता है। क्या मैं गलत बोलता हूँ? इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, कोई भी मीटिंग के अंदर आप जाएं तो आपके हाथ में एक डायरी और एक पेन होना चाहिए। अगर आपके हाथ में डायरी और पेन नहीं है तो अभी यहाँ पे जो बात होगा आप बाहर जाएंगे तो भूल जाएंगे। यस या नो? आप मेरा डायरी अगर देखेंगी तो ये डायरी कम से कम 5 साल का, 6 साल का ये डायरी, आज का डायरी नहीं है ये, 5 साल का। एक बार प्रोजेक्टर के आगे ऐसे लगा दिया था और इसका पीछे का कवर जो है निकल गया। इसके अंदर कैलकुलेटर है। ये डायरी यहाँ पे शायद नहीं मिलेगा, इतना अच्छा डायरी है। और आप बताइए, फिर भी ये जल गया है, फिर भी मैं इसको लेके घूमता हूँ क्योंकि इससे मेरा जो याद है ये जुड़ा हुआ है। नंबर 1। दूसरी बात, जो भी मैं यहाँ पे कुछ लिखा हूँ आज के 5 साल 6 साल के बाद जब मैं उसको पलटा के देखता हूँ तो इमीडिएट वो मेरे माइंड में आ जाता, हाँ ये चीज वहां पे बोला गया था, और फिर मेरे अंदर क्या हो जाता है, वो ताजा हो जाता है। सही है? तो बूंद से ही घड़ा भरती है। यस या नो? बूंद से घड़ा भरती है, तो बूंद से ही ज्ञान भी बढ़ता है हर एक आदमी का। तो ये क्वालिटी हमारे अंदर होना चाहिए, सबके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए। तो मैं प्रोग्राम को आगे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम द वंडरफुल प्लेस, मतलब डीएक्शन एक ऐसा जगह है। डीएक्शन क्या है? बहुत ही बेटर जगह है, बहुत ही जो है खूबसूरत जगह है। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग इस बात को लेके एग्री करते हैं कि डीएक्शन एक खूबसूरत जगह है? डीएक्शन एक बेहतर प्लेटफॉर्म है? अगर आपको नहीं लगता है कि डीएक्शन एक खूबसूरत जगह है तो आप लोग मीटिंग खत्म होने के बाद में हमसे बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? हमसे छलफल कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर शंका नहीं रहनी चाहिए कि डीएक्शन अच्छा जगह नहीं है। ये सबके अंदर होना चाहिए, शंका नहीं होना चाहिए। अगर शंका है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज के 2-3 दिन के पहले मैं प्रोग्राम भी
किया था, मछुआरे में ही आके प्रोग्राम किया था, जिसमें मैं बताया था कि कोई भी चीज के ऊपर बार बार शंका करना आदमी के रास्ते का बहुत बड़ा रुकावट है सफल होने के लिए। वो आदमी कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो भिड़ जाओ तो भिड़ जाओ, ये सियानो, भिड़ जाओ तो भिड़ जाओ, लेकिन बार बार पीछे हमको नहीं मुड़ के देखना रहता है। ओके, सो यहां पे लिखा हुआ है, आप लोग सब पीछे तक देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं? तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है हम यहां पर क्यों हैं। जितने भी लोग यहां पे हैं आज, ठीक है, तो हम यहां पे क्यों हैं? नाश्ता खाने के लिए? तो वजह होना चाहिए ना, हम यहाँ पे क्यों हैं हम लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो देखिए ये जो है ये कतर में काम करने वाले लोग हैं। मैं ऐसे काम किया हूं, ऐसे में काम किया हूं, और हमको वो दिन मालूम है कि कम से कम आई थिंक 70-80 जो है तल्ले का बिल्डिंग बन रहा था। अभी देखिए इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। अब लोग जब बाहर से आते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे वहां का बिल्डिंग बहुत बड़ा बड़ा है। तो हम क्या सोचते हैं कि लगता है वो वही बिल्डिंग में रहता है, ये सियानो। लेकिन ये बाद में पता चलता है वो तो बिल्डिंग बाहर से बनाता है, वो रहता नहीं। तो ऐसा बड़ा बड़ा बिल्डिंग के बारे में बात करके क्या फायदा है, ये सियानो। तो मैं ऐसे बिल्डिंग में काम कर रहा था, और और मान के चलो 15-20 लोग मेरे आगे थे और उनसे पीछे मैं था। और एक जो है हर कोई बिल्डिंग में बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग होता है उसमें बीच में एक बहुत बड़ा होल होता है लिफ्ट के लिए, जो है लिफ्ट होता है ना, ऊपर नीचे जाता है, तो वहां पे वो फिट किया जाता है। तो उसके ऊपर प्लाई रखा था। एक मेरे कंपनी का ही एक आदमी था, मेरा दोस्त था, मैं सप्लाई कंपनी में था। तो ऐसे कंपनी में बहुत कंपनी को लोग काम करते हैं। तो ये झाड़ू लगा रहा था, तो वहीं पे मतलब छुपा के रखा था। सुबह सुबह गया, 15-20 लोग थे मेरे आगे और मैं पीछे था, 15-20 लोग मेरे आगे थे। जैसे वो प्लाई पे पैर रखा, उसको पता नहीं था वो प्लाई जिस बैलेंस हो गया वो नीचे गिर गया, इमीडिएट मर गया। तो बताइए कितना मुश्किल का काम लोग बाहर करते हैं। अच्छा क्लियर? तो ये हम यहाँ पे क्यों है हम लोगों को पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस तरीके से लोग काम करते हैं, और ये मैं खुद हूं, समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से अगर हम बहुत ऐसे लोग हैं जो हम काम करते हैं, तो हमको यह समझना है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो काम है, ठीक है, जो हम काम करते हैं, हमारा खोज क्या है, हमारा चाहत क्या है, हमारा अंत क्या है, ये सब चीज हम लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे क्यों हैं, हम इस प्लेटफॉर्म में क्यों हैं, हम इस जगह में क्यों हैं? क्योंकि हम बदलाव चाहते हैं। यस या नो? हम क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। देखो वही अशोक कुमार गिरी जो ऐसे काम करता था, आज वही अशोक कुमार गिरी अपने बीवी बच्चे के साथ नेपाल में कार से घूम रहा है। तो बदलाव आया कि नहीं आया? बदलाव आया कि नहीं आया? हर एक आदमी को बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? हर एक आदमी को चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये समझना है कि आज हम कहाँ हैं, हमारे जीवन में कौन सा घटना घट रहा है, हमको ये समझना है। हमको क्या करना चाहिए, क्या करना है, ये सभी चीज का आंसर, ये सभी चीज का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा अगर हम रिएक्शन करते हैं। हम इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, इसका एक ही रीजन है कि हम बदलाव चाहते हैं। यस या नो? यस या नो? तो आज हम इस मीटिंग के अंदर हैं, या हम डिएक्शन में काम कर रहे हैं, डिएक्शन में हम बिजनेस कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? हम बदलाव चाहते हैं। नहीं चाहते क्या? नहीं चाहते क्या? वही काम जो कंटिन्यू करते हैं उसी में खुश है? नहीं है ना। तो डिएक्शन करने का रीजन है अपने आप को बदलने का मौका। हम अपने आप को बदल सकते हैं। क्या मैं गलत बोलता हूं? अगर गलत बोलता हूं तो देख लो, ये मैं हूं और ये मैं हूं, मैं ही हूं, सही है ना? मैं ही हूं। तो मैं रिएक्शन किया तो आज में बदला कि नहीं बदला? बताइए, बदला कि नहीं बदला? पैसा तो सब कोई कमाते हैं, यस या नो? पैसा तो सब कोई कमाते हैं, लेकिन हर एक चीज कमाना
वो डिएक्शन में पॉसिबल है। चाहे सम्मान हो, चाहे लोगों का जो है आशीर्वाद हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे पर्सनालिटी, कोई भी चीज हो, ये सियानो हम सब कुछ कहाँ डिएक्शन में कमा सकते हैं। तो इसीलिए जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हम कभी भी जब फील्ड में जाते हैं बाहर, तो हमारा एक ही मकसद होना चाहिए। अगर लोग आपसे पूछते हैं आप डिएक्शन में क्यों काम करते हो या आप डिएक्शन में लोगों को ज्वाइन करते हो, तो आपका एक ही सोच होना चाहिए कि हम खुद बदलना चाहते हैं और लोगों को भी हम बदलना चाहते हैं। ये सियानो हमारा ये मैसेज होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पे मैं पहले भी बोला, यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, बार बार मुड़ के देखना ही आपको हाथ दिलाती है। यस या नो? यस या नो? डिएक्शन में बहुत ऐसे लोग हैं जो 2 साल पहले डिएक्शन में अच्छा कर रहे थे, 50,000, 20,000, 30,000 इनकम था, लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या आया, वो बैक हो गए। आज ना घर के हैं और ना घाट के हैं, वो फिर वापस डिएक्शन में आना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बार बार अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप असफल ही बनोगे। यस या नो? हम सीखते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक हिरन है, एक टाइगर है। आप अगर देखेंगे तो टाइगर का स्पीड है कम से कम 49 से लेकर 65 किलोमीटर पर आवर, एक टाइगर का जो स्पीड है। अगर एक हम हिरन का स्पीड देखेंगे तो 60 से लेकर 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 20 किलोमीटर तेजी से शेर से, टाइगर से हिरन दौड़ सकता है। उसके बावजूद भी शेर हिरन को पकड़ लेता है। यस या नो? शेर पकड़ लेता है और हिरन क्या करती है? हार जाती है। यस या नो? लाइफ से ही हार जाती है। यस या नो? यस या नो? तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि स्पीड से कुछ नहीं होता है। सर्वे करने के बाद में ये पता चला, जब हिरन दौड़ती है तो उसका स्पीड ज्यादा है, लेकिन वो मुड़ के देखती है। लेकिन जब शेर दौड़ता है पकड़ने के लिए तो कभी भी मुड़ के नहीं देखता है, सिर्फ हिरन को ही देखता है और अपने शिकार को देखता है कि कैसे भी करके उसको पकड़ना। उसका पूरा दिमाग होता है हिरन को पकड़ने के लिए। 20 किलोमीटर प्रति आवर से स्पीड कम होने के बावजूद भी आपका फोकस आपका लक्ष्य पे होने के बाद में आप अपना अचीवमेंट करते हैं, आप वहां पे पहुंचते हैं। क्लियर? सही है? तो हम लोगों को आज से अगर सफल होना है लाइफ में तो क्या करना पड़ेगा? पीछे मुड़ के अगर हम लोग देखेंगे, हम जिस जगह पे काम करते हैं, अगर सबकी नजर से अगर उस चीज को देखेंगे तो कभी भी हम अपने गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंच सकते हैं। आपका जो सपना है यहाँ पे आके मैं 20,000 कमाऊंगा, 50,000 कमाऊंगा, 1 लाख कमाऊंगा। अशोक सर लेबर में काम कर रहे थे, आज कार से घूम रहे हैं। मैं भी लेबर में काम करता हूँ, कार पे घूमूंगा? कभी नहीं घूमेंगे। अशोक सर लेबर में थे, दिमाग में डाल दिए डिएक्शन करना है। अशोक सर लेबर में थे, दिमाग में डाल दिए डिएक्शन करना है। ये नहीं हाउ कुछ भी हो जाए, हमको करना है तो सिर्फ डिएक्शन करना है, और सिर्फ डिएक्शन किया, इसकी वजह से आज अशोक सरकार के जैसे लोग। तो सबको ये चीज फॉलो करना पड़ेगा, सबको उसी सिस्टम पे आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, जब बदलाव करेंगे आप तो थोड़ा बहुत तकलीफ आपको होगी। यस या नो? आप अपने पुराने घर से अगर आप नए घर पे जाते हैं तो आपको पुराने से नया घर मिलता है, फिर भी आपको तकलीफ होती है, नहीं होती है? आपको कपड़ा लेके जाना होता है, आपको टेबल लेके जाना होता है, आपको जो है श्रृंगार का सामान हो गया आपको वो लेके जाना होता है, कपाट लेके जाना होता है, आपके घर के अंदर जो भाड़ा पूरा होता है, जो बेड होता है, सोफा होता है, ये सब कुछ आपको लेके जाना होता है। ये सब आपको तकलीफ होती है, नहीं होती है? तकलीफ होती है, नहीं होती है? तो परिवर्तन अगर आप चाहते हैं तो आपको तकलीफ झेलना पड़ेगा, लेकिन ये सोचिए वो तकलीफ कुछ क्षण के लिए है, कुछ दिन के लिए है, लेकिन जब आप सफल बनेंगे तो आप पूरे लाइफ, पूरा समय आप क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे। जैसे मैं 2-4 साल पता नहीं कहां जाके डिएक्शन के बारे में लोगों से बात किया, लेकिन आज मैं 4-5 साल से अपने परिवार के पास हूं। आज लाखों रुपया कमाता हूं, आज वीआईपी गाड़ी में घूमता हूं, उसके बावजूद भी कभी भी हमको अपना घर, अपने परिवार, अपना देश छोड़ के जाने का
दिमाग में सोच नहीं आया और ना ही आएगा। इतना सफल हम बनेंगे इस प्लेटफॉर्म से। अरे जिनके पास पैसा है वो भी बाहर जाने के लिए सोचते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी बाहर जाने के लिए सोचते हैं। फर्क यही है, जिनके पास नहीं है वो कतार जाते हैं, जिनके पास वो अमेरिका जाते हैं। लेकिन जाते तो दोनों छोड़ के ही है ना, ये जानो। लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो एक बार सिस्टम शुरू कर दिए, और वही मैं बोला बार बार मुड़ के नहीं देखना है। एक दिन ऐसा आएगा, चाहे अमेरिका हो चाहे अमेरिका हो, कोई भी जगह हो, नो प्रॉब्लम। आपको जाना है तो परिवार के साथ जाना है, वो भी सिर्फ घूमने के लिए जाना है। कभी भी लाइफ में अपने परिवार को, अपने दोस्त को, अपने छिमेकी को, अपना जो है राष्ट्र को छोड़ के जाने का नौबत नहीं आएगा। ये प्लेटफॉर्म है DXN। अच्छा ठीक है, तो ये हम लोगों को समझना है। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं, फेसबुक में आता है 4 बच्चे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया, एक अमेरिका, एक कनाडा, एक जापान, बेचारा बूढ़ा बाप मर रहा है, एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं। यही था, यही है लाइफ, यही है जीवन। तो ये हम लोगों को समझना है। तो बार बार मुड़ के देखना है। कितने लोग हैं बार बार मुड़ के देखेंगे? नो, हाँ 2 लोग हैं, 2-3 बार बार मुड़ के देखेंगे, 2-3 लोग हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बातें आप सुनेंगे, ज्यादा समस्या होता है यहाँ पे। बातें आप सुन रहे हैं, यस या नो? और घर जाके सलाह भैया से लेंगे। भैया मीटिंग में गया था, बहुत ही अच्छा मीटिंग लगा। आप बोलेंगे बहुत अच्छा लगा, यस या नो? और तो कुछ बताएंगे नहीं। आप बताओ क्या करूं, करूं कि ना करूं, आप बताओ। तो ये मुड़ के देखना है नहीं देखना है, बताइए। मीटिंग में आप आते हैं, 1 साल से DXN आप कर रहे हैं, कंपनी आप देखते हैं, हमारा जिस तरीके की कंपनी है, प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, सफल लीडर को आप देखते हैं, और सलाह जाके बाबू भैया से लेंगे, आप DXN में सफल बनेंगे? नो। आप अगर सुनते हैं तो सलाह आपको आपसे ही लेना होगा, या जो आदमी इस प्लेटफॉर्म में सफल है उससे आपको सलाह लेके आपको आगे बढ़ना होगा। क्लियर? तो गलती करते नहीं करते? आप सरोज सर का स्टोरी देखा, उनके घर के लोग क्या बोलते थे? DXN को छोड़ दे। जाके लोग चढ़ा दिए थोड़ा 2 चूड़ी, बोलते थे DXN छोड़ दे, उन्होंने बोला छोड़ दिया। समझ में आया? उन्होंने बोला छोड़ दिया। अरे भाई तुमने देखना तो है नहीं, छोड़ दे, छोड़ दिया। यस या नो? आज वो करते गए, वही आज उनके घर के लोग क्या बोलते हैं? अगर बेटा भगवान किसी को दे तो हमारे बेटा जैसा भगवान बेटा सबको दे। सही है? इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ अपना सुना, यही है ना? और जो इस प्लेटफॉर्म में थे सिर्फ उनका सुना और वो काम करते गए। तो वही चीज हम लोगों को फ्लो करना है। इनको पहचानते हैं? टाटा, रतन टाटा, ये जानो, बहुत बड़े हस्ती हैं। हमारे इंडिया जो है छिमेकी देश, हमारे पड़ोसी हैं। तो ये कुछ चीज बोले हैं जो हमको बहुत पसंद आता है। तो ये क्या है? ये बहुत सफल ये मतलब इंसान है, ये जानो। तो ऐसे सफल इंसान का हमको बातें सुनना चाहिए, उनको हमको फॉलो करना चाहिए। क्या मैं गलत बोलता हूँ? क्यों ताऊ जी को जाके फॉलो करेंगे जो बोलेंगे अरे पैसे नहीं पाका है, हाँ उनको ये पाका है, ये जानो, बाकी कुछ नहीं पाका है। तो ऐसे होता है क्या? अरे ये पका है तो सब कुछ पकना चाहिए, ये जानो। तो ऐसे लोगों को जब सलाह सुनेंगे, बात सुनेंगे तो हम सफल कभी नहीं बनेंगे। कुछ लोग ऐसे, अरे तू आज का बिटिया हमको सिखाएगा, कुछ लोग ऐसे हैं। अरे कभी कभी आज की बिटिया से सीखना पड़ता है, कभी कभी पुराने से भी सीखना पड़ता है, ये जानो। सीखने में क्या जाता है? क्या मैं गलत बोलता हूँ? नो। तो इसीलिए रतन टाटा जी ने क्या बोला था? 1 नंबर, लगातार अपने व्यापार को लेकर आगे बढ़ने वाले को सम्मान करो। टाटा ने कहा कि लगातार अपने व्यापार को लेके आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं उनको सम्मान करो। एक दिन ऐसा आएगा कि 100 के बराबर वो अकेला होगा। गुड मॉर्निंग DXN। क्या रोंगटा नहीं खड़ा हुआ है आपका ये बात सुन के? वो दिन याद है हमको जब मैं DXN के बारे में लोगों को बता रहा था। मेरा 10 रियाल 15 रियाल बोनस था तो लोग हंसी उड़ाते थे। डॉक्टर वो मतलब जो है रतन टाटा सर ने क्या बोला कि उनका हंसी मत उड़ाओ। उन्होंने वही बोला ना कि उनका हंसी मत उड़ाओ।
क्योंकि वो मेहनत करता है, वो ईमानदारी से अपने प्लेटफॉर्म में लगा है, अपने जगह में लगा है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे जैसे 100 मिनट उसका बराबरी नहीं कर सकते। तो ये चीज हम जितने भी लोग हैं, अगर आप प्लेटफॉर्म में आप कोई भी जाते हैं, डीएक्शन के बारे में, बिजनेस के बारे में जब आप लोगों से बात करते हैं, तो आपको ये चीज याद रहना चाहिए। ये चीज याद रहना चाहिए। कौन बोल रहा है? ये दुनिया का वो इंसान है, दुनिया का वो सफल इंसान है, ये जानो, जिनका थोड़ा भी ज्ञान अगर हमको मिल जाए तो हम धन हो जाएंगे। क्या मैं गलत बोलता हूं? आप बताइए, वो दिन जब हम गांव में या किसी को डीएक्शन के बारे में बात करते थे, तो लोग क्या बोलते थे? तुम्हारा पढ़ाई कम है ना, तुम्हारा पढ़ाई कम है ना, तुम्हारा किधर से आमदनी नहीं है ना, इसीलिए ये सब तुम कर लो। ठीक है, करो, तुम्हारे लिए ठीक है। तो उस वक्त मैं चैलेंज किया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे गांव में जितने नौकरी करने वाले हैं सब मिलके जितना कमाओगे ना, उससे ज्यादा मैं अशोक कुमार गिरी कमाऊंगा। वो चीज बोला था। अरे किसी को जबरदस्ती तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अरे खाली बाली करो, दुनिया को मजबूत नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को तो मजबूत कर सकते हैं ना। ये चलो, अपने आप को मजबूत कर देना, दुनिया वैसे आपके पीछे आ जाएगा, आपको ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चलो, तो ये अपने आप को मजबूत मैं पहले कर रहा था, पहले से कर रहा था, आज हूं और करता रहूंगा। क्लियर? तो सब लोगों को यही चीज हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। आप लोग फील्ड में जाएंगे, लोगों से बात करते तो लोग क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। यस या नो? उस समय आपको कमजोर नहीं होना है, उस समय आपको ऐसे बातें याद रखनी है। अच्छा, क्लियर? उस समय ऐसी बातें आपको याद रखनी है। दूसरा बात उन्होंने क्या बोला? सही फैसले लेने से ही सब कुछ नहीं होता। कुछ लोग क्या बोलते हैं? सही फैसला नहीं लिया, मैं पढ़ाई मेरा एजुकेशन ज्यादा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमको ज्यादा पढ़ना नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे पास एक डॉक्टर का डिग्री नहीं है, मेरे पास मतलब प्रोडक्ट बेचने का आइडिया नहीं है। बहुत सारा कमी लोग बोलते हैं। जैसे लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सही फैसले लेने से ही सब कुछ नहीं होती, फैसले लेके सही करना ही सब कुछ होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सही फैसले की तलाश में मत बैठो, सही होगा। आप जो करते हो नो प्रॉब्लम, वही जगह को सही बनाना ही सब कुछ होता है। जैसे मान के चलो, मैं पढ़ा होता तो मेरे पास गाड़ी होता, मेरा पिताजी ने बहुत पैसा कमाया होता तो मेरे पास गाड़ी होता। यस या नो? मैं अगर इंजीनियर होता तो मेरे पास गाड़ी होता, डॉक्टर होता तो मेरे पास गाड़ी होता। ऐसे सोच के कुछ मिलेगा? कुछ मिलेगा नहीं। अरे भाई, बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ से भी बेहतर है। बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, वकील है जिनके पास गाड़ी नहीं है, टीचर है उनके पास गाड़ी नहीं है। बहुत ऐसे लोगों के पास 100 बीघा जमीन है, उसके बावजूद भी गाड़ी नहीं है। तो ये सब सोचने से नहीं होता है। डॉक्टर वहां ने रतन टाटा सर ने क्या बोला है? ऐसे नहीं होता है। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो उसी प्लेटफॉर्म को सही बनाना जरूरी होता है। मैं डीएक्शन में आया, मैं कौन था? नो प्रॉब्लम। साबुन बेचने वाला, तेल बेचने वाला, पेस्ट बेचने वाला, नो प्रॉब्लम। मैं इसी जगह को बेस्ट बनाया और आज अशोक कुमार गिरी को जो चाहिए था आज वो सब हमको इस प्लेटफॉर्म किया। सही है? तो ये चीज हम लोगों को समझना है। कभी भी एक्सक्यूज नहीं करना है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं। अरे भैया, जो आपके पास है उसके बारे में सोचो। क्लियर? और अपने आप को तैयार करो, अपने आप को प्रिपेयर करो। तो ये किसका था? एक सफल इंसान का बाड़ी था। सही है? जो हमको सफल करना चाहिए। सो प्लीज आप लोग मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। तो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। डीएक्शन का प्रोडक्ट्स हम क्यों यूज करें? ये जो हमारा सामान है, सामान के बारे में हम लोगों को जानकारी होना ही चाहिए। अगर सामान के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपको बिजनेस करना बहुत मुश्किल होगा।
ये आपको समझना है। क्योंकि देखिए, विदाउट सेल, बिना बिक्री को आप फायदा नहीं ले सकते हैं। बिना बिक्री आपका व्यापार नहीं होता है। आपको पता है, कहीं पे भी जैसे मान के चलो आप एक दुकान खोल रहे हैं, आपने उस दुकान में पैसा तो लगा दिया, मान के चलो 5 लाख का सामान आपके दुकान में लाके रख दिया, कोई भी सामान हो, चाहे 5 लाख का रखो चाहे 5 करोड़ का रखो, यस या नो, अगर सामान नहीं बिका तो आपको फायदा नहीं होने वाला है। अच्छा, क्लियर? तो हम लोगों को ये चीज समझना है कि बिजनेस शुरू प्रोडक्ट से ही होता है, हम लोगों को ये समझना है। तो इसीलिए प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को पूरा जानकारी हम लोगों को होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में होना चाहिए, सामान के बारे में होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये क्या है, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं? खाना के रूप में, यस या नो? और कोई कुछ कहना चाहता है? और कुछ? ठीक है। तो हम लोगों को यह समझना है कि आज हम यहाँ पे हैं, हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो जैसे आपने बोला खाना के रूप में, ये बेस्ट पॉइंट है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये बेस्ट पॉइंट है, लेकिन हम लोगों को दिमाग में कभी भी ये सोचना है कि डीएक्शन का प्रोडक्ट दवा के लिए नहीं है, ये बीमारी के लिए, रोग के लिए नहीं है, ये हम लोगों को समझना है। यस या नो? डीएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? हम स्वस्थ हैं और हम कंटिन्यू स्वस्थ रहें, लॉन्ग टाइम हम स्वस्थ रहें, बहुत दिन तक हम स्वस्थ रहें, इसके लिए ये प्रोडक्ट है। सही है? बहुत सारा प्रोडक्ट है हमारे पास। तो हम लोगों को, हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बीमार लोगों को हम ये प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। किसी को गैस्ट्रिक है तो हम उनको बात करते हैं, किसी के मान के चलो सर में बाल नहीं है तो हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारा चीज के बारे में, किसी को कोई रोग है तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों को यह समझना चाहिए कि स्वास्थ्य अलग पार्ट है और रोग अलग पार्ट है। हेलो, आप लोग हमारे ही साइड में है ना? तो स्वास्थ्य अलग पार्ट है और बीमारी क्या है, अलग पार्ट है, ये हमको समझना है। तो स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर नहीं चाहिए, लेकिन बीमारी के लिए डॉक्टर चाहिए। तो आप डॉक्टर हो? हम डॉक्टर हैं? नहीं है ना? तो इसीलिए स्वास्थ्य का मतलब, जैसे हम दाल खाते हैं, भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, बहुत सारा चीज हम खाते हैं कि हमारे बॉडी को क्या मिले, एनर्जी मिले, हम स्वस्थ रहें। यस या नो? इसके लिए डॉक्टर चाहिए? नहीं चाहिए। तो आज ये आप लोगों को समझना, इसके बारे में एकदम मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को कि ये जितना भी प्रोडक्ट है, ये मतलब नंबर 1 प्रोडक्ट है दुनिया का। जो प्रोडक्ट 200 से ज्यादा देश में बिक रहा है, 200 से ज्यादा देश में जो प्रोडक्ट बिक रहा है, तो ऐसे नॉर्मल तो नहीं होगा। सही है? नॉर्मल तो नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत सारा साबुन है जिसमें लिखा होता है टॉयलेट सोप, ठीक है? तो वो विदेश में भी बिकता है, लेकिन विदेश में कुत्ते भी रहते हैं, तो आपको पता थोड़ी ना होता कुत्ते के लिए लेके गया कि अपने लिए लेके गया। सही है ना? तो हम लोगों को यह समझना है कि डीएक्शन का जो प्रोडक्ट है, इतना महंगा प्रोडक्ट है, मान के चलो हम लोग बोलते हैं महंगा है, तो ये प्रोडक्ट जो है ये कुत्ते को तो लोग यूज कराएंगे नहीं, ये तो अपने यूज करेंगे। तो 200 से ज्यादा देश में अगर ये बिक रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है और लोगों का आवश्यकता ये है, ये हम लोगों को समझना है, ठीक है? तो अभी देखिए हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारा नीड है, हमारा आवश्यकता है। कितने लोगों को नीड आ रहा है? कितने लोगों को नीड आ रहा है? हाथ उठाओ। तो ये प्रोडक्ट क्या है? हमारा आवश्यकता है। अच्छा, क्लियर? हमारा आवश्यकता है, ये हमको यूज करना चाहिए, ये चीज है। तो अगर हम यूज नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना है? आइडिया लगाना चाहिए, प्रोडक्ट को लेके आइडिया लगाना चाहिए। तो बाहर आप जाइए, किसी से अगर आप बात कीजिए तो सिर्फ रोग के बारे में हमको बात नहीं करना है, उनको क्या कीजिए आप, जन चेतना
ठीक है, उनको चेतना दीजिए कि अगर आपने 100-200 रुपया महीने में बचा के, ठीक है, अगर आपने ये किडनी फेल कर लिया, ठीक है, तो आपका कमाया हुआ पूरा पैसा लग सकता है। यस या नो? यस या नो? लेकिन अगर आपने 100-200 रुपया अगर खर्चा करके अगर आपने किडनी बचा लिया, तो कम पैसा अगर आपके पास है तो भी पूरा जो है जिंदगी खुशी से आप रह सकती हैं। यस या नो? कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये सामान महंगा है इसीलिए हम यूज नहीं करेंगे, ये धनी के लिए है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। तो आपको ये बताना है कि धनी आदमी के पास अगर ये मान के चलो ये किडनी खराब हो गया या लीवर खराब हो गया या हार्ट खराब हो गया, तो नेपाल में दवा करा सकता है, बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल में। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फ्लाइट लेगा, अमेरिका चला जाएगा। आप कौन सा फ्लाइट से अमेरिका जाएंगे? यस या नो? तो स्वास्थ्य के बारे में चिंता करना, हमको स्वस्थ रहना और स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा सोचना, अपने शरीर के बारे में ज्यादा सोचना अमीरों से ज्यादा जरूरी हमारे लिए है। ये हमको समझना चाहिए। अमिताभ बच्चन का पूरा जो है अंदर का आर्ट ही खराब हो गया था, पता नहीं कितना किलोमीटर तक काट के लगा दिया। आपका खराब हो जाएगा तो कैसे होगा बताइए? आपका खराब होगा तो कैसे होगा? तो आप तो सीधा खराब हो जाएंगे। यस या नो? यस या नो? तो क्या मैं गलत बोलता हूँ? स्वास्थ्य के बारे में चिंता अमीरों को नहीं करना है, स्वास्थ्य के बारे में चिंता हम लोगों को करना है। यस या नो? इसीलिए ये नहीं हाउ हमको ये प्रोडक्ट यूज करना है। अगर चिंता हमको करना है तो प्रोडक्ट हमको यूज करना है। अब कैसे यूज करें, ये आइडिया आप लोगों को लगाना है ना? तो जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट है, हम अगर इसके बारे में देखते हैं, हमारे पास अभी जो है ये सगुम्बा का जो है प्रोडक्ट है जिसको हम कोड से बोलते हैं, हमारे पास आरजी जेल है, हमारे पास जो है स्पिरुलिना है। ये चलो, तो ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है। आप उनको सिखाइए कि ये प्रोडक्ट कैसे यूज करें। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं महंगा है, ठीक है, उनको क्या बोलना है कि अनावश्यक चीज को बंद करो। सही है ना? अनावश्यक चीज को बंद करो। आदमी या तो अच्छा होगा या तो खराब होगा, बीच का आदमी नहीं होता, या तो अच्छा होगा या तो खराब होगा। जैसे अनु, तो इसीलिए हम लोगों को भी या तो अच्छा खाना है या तो खराब खाना है, ये चीज है। तो अगर अच्छा खाना है तो आपको खराब बंद करना पड़ेगा। जैसे अगर आपके घर में मान के चलो 1000 का अगर बाहर से सामान आता है, चाउमीन आता है, कुरकुरे आता है और बहुत सारा सामान आता है, बाहर का सामान आपके घर में आता है। हाँ, बहुत ऐसे घर के लोग हैं जिनको अगर घर में पेप्सी आ जाए, अगर दुकान पे पेप्सी लिए तो वो झोला भी नहीं रखेंगे, वो प्लास्टिक में रखेंगे कि दिखना चाहिए कि पेप्सी लेके जा रहा है। इतना सामान है पेप्सी का, पेप्सी पीने के लिए, बताइए, पेप्सी पीने में इतना बड़ा सामान है। हाँ, तो ऐसे चीज का जो आपका मानसिकता है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, लोगों का भी चेंज कराना पड़ेगा कि ये तो ऐसा चीज है कि स्लो पॉइजन, ये आपके पूरे बॉडी को क्या करता है, अंदर से खोखला करता है, जिसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो समय लगेगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये आपके बॉडी को किस तरीके का खोखला करता है, तो ये सभी चीज को क्या करना है, आपको रोकना है। ये जो पैसा है आपका वहां पे खर्चा होता है वो रोकना है। वो पैसा कहाँ पे खर्चा करना है, आपको अब इस प्रोडक्ट के ऊपर करना है जिस प्रोडक्ट से आपको स्वास्थ्य मिलता है। यस या नो? यस या नो? अरे कोई बात नहीं है, 50 लोग नहीं मानेंगे 100 में, 50 मानेंगे, 25 मानेंगे, 10 मानेंगे, 5 मानेंगे, 5 से शुरू करो। प्रॉब्लम क्या, 5 मानेंगे, 5 से शुरू करो। लेकिन धीरे धीरे अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपका संख्या बढ़ता जाएगा, खराब का संख्या घटता जाएगा। अच्छा, क्लियर? क्लियर? तो हम लोगों को लोगों से बात करना है। आज हमको स्वस्थ रहना है, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई एक अच्छा उपाय नहीं है। जैसे अनु, ये तो कोरोना काल में पता चल गया था ना। हाँ, कोरोना काल में पता चल गया था। कोरोना काल में क्या था कि आपका जो है रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को मजबूत करो, यानी कि दुनिया में कोई दवा नहीं बना है जो आपका रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को मजबूत कर सके। तो लोग घूम के कहां पे आ गए, खाना पे।
यस या नो? बताइए, बहुत सारा कंपनी क्या बोलता था, हमारा सामान सस्ता है, सस्ता लेके क्या करोगे, वो तो कोई काम का ही नहीं। यस या नो? तो लोग खोज रहे थे, नहीं खोज रहे थे? तो कोरोना काल में ये पता चला कि रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को अगर मजबूत करना है, अगर आप स्वस्थ हैं, अगर स्वस्थ रहना है, तो आपको ये प्रोडक्ट खाना पड़ेगा। यस या नो? यस या नो? तो यही मैसेज हमारा काम है, लोगों को बताना, लोगों तक ले जाना, ये हमारा काम है। हमको अभी रेस्ट नहीं करना है। सो हम और आगे जाएंगे। यहाँ पे ये दूसरा है क्या? हाँ, ये दूसरा है, ये दूसरा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें उत्पाद बेचने पर गर्व महसूस करना चाहिए। सही है? सही है। अगर चीज अच्छा है